Hello bachcho, let's see this question. This question says in a sample of hydrogen like atom, all of which are in ground state, a photon beam containing photon of various energy path in the absorption spectrum, 5 dark lines are observed. The number of bright lines in the emission spectrum will be assume all transition take place. तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आपका जो क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे। तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक तो एडजॉर्प्शन होता है और एक एमिशन होता है। तो सिंपल लिखे अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखिए किस प्रकार से बेसिक क्या है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी टारगेट मटेरियल है या मेटल है, तो इस पर मान लीजिए हर वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट किया जाता है। हर वेवलेंथ का क्या फोटोन इंसिडेंट किया गया। तो जो आपके पास यहाँ पर एनर्जी लेवल डिफाइंड होती हैं, तो किस तरीके से डिफाइंड है, जैसे इस तरीके से आपके पास मान लीजिए ये एनर्जी लेवल्स हो गया आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इस तरीके से आपके पास एनर्जी लेवल्स। तो n=1 यानी कि इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और अपने क्वेश्चन में दे रखा कि सारे एटम किस में, ग्राउंड स्टेट में। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 डार्क लाइंस आपके पास क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है किसके अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसे मानते हैं यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको क्या 5 डार्क लाइंस मिसिंग है, और इस वाले को बोलते हैं अपन एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि जो आपके पास फोटोन एब्जॉर्ब हुए उनकी वैल्यू को बताता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेटल है और फोटोन्स आए यहाँ से, तो फोटोन्स क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेकर, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेकर क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल पे जाता है। और कितनी एनर्जी लेगा, जितना की एनर्जी मान लीजिए n=1 है, ये n=2 है, इस तरीके से एनर्जी लेवल से आपके पास n=3 इस तरीके से। तो ये तो ग्राउंड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्व करता है जो n=1 और n=2 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ जंप कर देगा। मान लीजिए अगर आपके पास n=1 से 3 की एनर्जी जो डिफरेंस है उसको एब्जॉर्व करेगा, तो यहाँ से यहाँ जंप कर देगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए अगले वाले के बराबर है तो यहाँ जंप कर देगा, और अगले के बराबर है तो यहाँ पर जंप कर देगा। और टोटल कितने मिल रहे हैं अपने को, 5 है। तो यानी कि ये कितना हो गया, 4 हो गया, n=5 हो गया ये। और अगली एनर्जी लेवल क्या होगी, n=6। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन n=6 से n=1 के एनर्जी जो गैप है उसके बराबर एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, और वो जंप कर रहा है आपका कहाँ से, n=1 से n=6। तो आप देखिए डिफरेंट 5 लाइंस हो गए आपके पास, यानी कि ये फोटोन आपके एब्जॉर्व हो गए। अब जब भी आपके पास एब्जॉर्ब होता है तो वापस क्या होता है, रिटर्न आता है आपके पास हाई एनर्जी लेवल पे, क्योंकि अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन वापस क्या करता है, अपने एनर्जी लेवल पे जंप करता है। तो बीच में जंप करते टाइम आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपके पास, जैसे मान लेते हैं एक सिंगल एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो रिटर्न करते समय ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आए, हो सकता है उसके बाद यहाँ से आए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करते। तो जो मेन ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन, या बोलते हैं कि जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल का डिफरेंस था, तो अपने को डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने के चांस होते हैं, और ये कहलाता है आपके पास जिसमें डिफरेंट चांस मिल रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले तो एडजॉर्प्शन की बात करें, कितने फोटोन मिस है, 5। तो यानी कि आपके पास n हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आप n=1 से n=6 तक जा रहे हैं। तो आपके पास जो एनर्जी लेवल होगी वो क्योंकि n=6। अब एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस होती है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन बोल दिया, स्पेक्ट्रल लाइंस बोल दिए, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से कैलकुलेट करें, ग्राउंड स्टेट से। तो ये फॉर्मूला था आपका n×n-1/2, n×n-1/2 या सिंपल nc2 ये आपका लिखा जाता है। तो इसका जो रिजल्ट आता है n×n-1/2। तो यहाँ पर n पता लग गया अपने को 6 है, तो 6 - 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3×5, यानी कि 15 डिफरेंट लाइंस अपने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस वो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।